नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं का चौथा काव्य पढ़ने जा रहे हैं। काव्य का शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन और काव्य के कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका मूल नाम रामधारी सिंह था और दिनकर जी उनका उपनाम है। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और एक सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरू की शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की और कुछ समय वो भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में काम किया उन्होंने। उसके बाद वो विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे और इसके अलावा भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। ये उनका सामान्य जीवन परिचय है। दिनकर जी ने जो साहित्य लिखा उसकी खास विशेषता ये थी कि वो अपने देश और युग के साथ हमेशा जुड़े रहे। समसामयिक जो परिस्थितियां होती थी उसको लेकर के वो हमेशा साहित्य लिखते थे। उनका जो साहित्य प्रमुख है उसमें उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका और हुंकार ये उनके खंडकाव्य है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उसमें भी उर्वशी उनका जो काव्य है उसको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय करके एक ग्रंथ लिखा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं वो इनका लिखा हुआ एक खंड काव्य है रश्मिरथी, जिसका नाम है खंड काव्य का। रश्मिरथी का एक खंड यानी कि एक भाग, छोटा सा अंश, काव्यांश रश्मिरथी काव्य खंड काव्य है और उसमें से एक अंश जो है वो यहाँ पर लिया गया है हमारे इस सिलेबस में। तो उसका नाम दे दिया है कर्ण का जीवन दर्शन। अब रश्मिरथी में कर्ण के जीवन की कथा है जो कि दिनकर जी ने लिखा है, वो खंड काव्य है। हमें एक अंश पढ़ना है। इसमें कथा क्या है कि कृष्ण भगवान जो है महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण से मिलने जाते हैं और उन्हें पांडवों के पक्ष से युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। उस समय कर्ण जो उसको उत्तर देता है कृष्ण को, ये दोनों की बात, तो कर्ण यहाँ पर अपनी बात जो रखता है तो वो बात हमें इस काव्य में से पढ़नी है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता करतल से निर्मल झरती रहे सदा। कर्ण अपनी मन की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहता है कि मुझे वैभव विलास की कोई चाह नहीं है, मुझे कोई बड़े बड़े महल में रहना है या मुझे सुख समृद्धि चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे करतल यानी हाथों से, अपने हाथों से हमेशा दान की निर्मल सरिता यानी नदी, यहाँ पर निर्मल जिसमें मेल नहीं है ऐसा, तो निर्मल सरिता बहती रहे। मेरे मन की सिर्फ यही इच्छा है कि मेरे हाथों से हमेशा दान की निर्मल सरिता झरती रहे, बहती रहे और सदा ही निर्धन को भरती रहे। निर्धन को भरती रहे मतलब निर्धन यानी जो गरीब व्यक्ति है उसके जीवन को वो हरा भरा करे। अगर मैं दान करता हूँ तो किसी दूसरे का जीवन सुखी होता है, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ। आगे कहता है कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विष। अगर राज्य मिल जाए तो भी क्या, वो तो तुच्छ है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अगर राज्य मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, उससे पाता क्या है मनुष्य। क्योंकि अगर आपके पास समृद्धि है, सुख समृद्धि है, तो कितने दिनों के लिए है, थोड़े समय के लिए। चिंता प्रभुत, उससे तो बहुत सारी चिंता प्राप्त होती है। अगर आपको वैभव मिल जाता है, पैसा धन दौलत मिल जाता है, तो साथ साथ चिंता को भी लाता है। प्रभुत यानी बहुत सारी, ज्यादा, ढेर सारी चिंताएं मिलती है और सुख कितना मिलता है, थोड़ा सा, अत्यल्प यानी एकदम से थोड़ा। तो उतना ही सुख मुझे मिलता है अगर मैं वैभव प्राप्त कर लूं, लेकिन साथ में चिंता तो ढेर सारी मिल जाएगी। इसलिए मुझे वैभव विलास की तो कोई चाह है ही नहीं। पर क्या है कि मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि मैं सुख समृद्धि प्राप्त कर लूं, वैभव प्राप्त कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
असल में सुख समृद्धि वैभव से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि उसके लिए तो हमें मन की शांति चाहिए होती है, और ये होता नहीं है समृद्धि से, वैभव से। तो मनुष्य इसको पा करके तो ढेर सारी चिंता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आप देखिए, जिन लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारी दौलत होती है, वो सुखी है, खुश है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि उनको तो और भी चिंताएं ज्यादा रहती है कि अब इसको संभाले कैसे, कहीं चोर न ले जाए, कोई लूट न ले जाए, ये सारी चिंताएं ज्यादा रहती है। और खुशी कितनी मिलती है? थोड़ी बहुत। चकाचौंध जो है इसकी थोड़ी सी होती है, चाकचिक्य यानी कि ये जो उसकी चकाचौंध होती है वैभव विलास की, वो थोड़े क्षण के लिए होती है। इसलिए कहते हैं कि केशव कृष्ण, मुझे इस वैभव की कोई जरूरत नहीं है, चाह नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। आगे कहता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन, कंचन यानी सोना, सोने का भार ढोते नहीं है, मतलब उठाते नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को और लाते हैं रतन लुटाने को। मैंने अगर कुछ पाया है धन तो किस लिए? दूसरों को देने के लिए। रत्न मिले हैं तो लुटाने के लिए, गरीबों में मैं सब कुछ बांट देना चाहता हूँ। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मेरे भी जैसे मनुष्य जो होते हैं वो कभी भी धन दौलत इकट्ठा करने में मानते नहीं है। वो तो सब कुछ पाते जरूर है, उसके पास वैभव आ जाए, धन आ जाए, रत्न आ जाए तो क्यों आ जाता है कि वो अपना सब कुछ दूसरों को दे देना चाहते हैं। प्रासादों के कनकाब, शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी महल, राजमहल, राजमहल के कनकाब यानी कि कनकाब यानी कनक से बने हुए सोने का, जिस पर पड़ लगा हुआ हो, पर लगा हो, ऐसा महल जो होता है जिसके शिखर सोने के बने हुए होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं? वहां पर कौन रहता है ऐसे सोने के शिखरों पर? वहां तो कबूतर रहते हैं, कबूतरों के घर होते हैं। लेकिन गरुड़ जो होता है वो तो हमेशा पहाड़ों की दराजों में रहता है। तो कर्ण अपनी तुलना किससे करता है? गरुड़ से। कहता है कि महलों में तो कबूतर रहते हैं, महलों के शिखरों पर, वो सोने के जरूर होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। जबकि गरुड़, जिसके अंदर हिम्मत होती है, कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है, ऐसे गरुड़ जो है वो तो हमेशा पर्वतों की दराजों में, यानी कि पर्वतों की जो शिलाएं होती है उसके अंदर रहता है। तो ये अपने आप की गरुड़ से तुलना करता है और कहता है कि मुझे ऐसे महल और सोने के जो शिखर होते हैं उससे मुझे कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। बसता है कहाँ पर ये तो गरुड़? वो तो हमेशा पर्वतों पर बसता है। इसलिए होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। कहता है आगे कि मनुष्य जो वैभव के अधीन हो जाता है, उसकी परवश हो जाता है, वो हमें धीरे धीरे करके अपना जो तप तेज होता है उसको खो देता है। और सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। अगर आपको किरीट, किरीट यानी राज मुकुट, सत्ता मिल जाती है, मुकुट मिल जाता है, तो वो सब क्या करते हैं? आपका तेज हरण कर लेते हैं, सोच लेते हैं। तो इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। नर विभव है तू ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य हमेशा वैभव के कारण ललचाता है कि उसको खींचता है वैभव, धन दौलत जो है वो मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर ललचाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये वैभव ही मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कर कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कर्ण कहता है कि चांदनी पुष्प छाया में पल भर आप रहते हो, उसमें खुशियां मनाते हो तो अच्छा है, सुमधुर बन जाते हो, कोमल बन जाते हो तो और भी अच्छा है। लेकिन फिर भी क्लेश का जहर पिए बिना आप कभी महान नहीं बन सकते। अंधड़ यानी आंधियां, आंधियां तूफान अगर आपके जीवन में आता है तो उसको पार किए बिना आप महान पुरुष नहीं बन सकते हो। इसके लिए तो जरूरी है कि पुरुष हमेशा अपनी शक्ति पर, अपने बल पर ऐसे कष्टों का सामना करे, शक्ति अपनी दिखाए सबको,
वही मनुष्य महान बन सकता है। सुमधुर गाने गाने से या चांदनी रात में गीत गाने से मनुष्य पुरुष जो है वो महान नहीं बन सकता है। इसके लिए जरूरी होता है कि वो हमेशा कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहे। कोई भी समय आपके सामने कोई भी कष्ट आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो उसका सामना करने के लिए कर्ण जैसे मनुष्य जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए वो अपनी तुलना गरुड़ से करता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। ये गरुड़ की विशेषता बता रहा है कर्ण। क्या कहता है कि जो झंझावातों में उड़ता है, पीता है वारी प्रपातों से, वारी यानी पानी, पानी पीता है गरुड़, लेकिन कहाँ से? प्रपात से, यानी कि ऊपर से जो पानी का एकदम प्रवाह बहता है उसमें जाकर के गरुड़ पानी पीता है। सारा आकाश अयन जिनका, जिसका घर, अयन यानी घर कौन है? तो पूरा आकाश ही जिसका घर है। और विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषधर यानी विष से भरा हुआ, विष को जो धारण करता है। भुजंग, भुजंग यानी सांप, जो सांप को अपना भोजन बनाता है वह, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी फणिबंध नागपाश जो होता है वो कौन छुड़ा सकता है? तो वही गरुड़, यानी गरुड़। और यहाँ गरुड़ की उपमा देते हुए कर्ण अपनी बात रखता है कि मैं भी गरुड़ के जैसा हूँ, और ऐसी शक्ति जिसके अंदर होती है वही ऐसे फणिबंध नागपाश जो है उसको छुड़ा सकता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, पक्षीराज हूँ, मुझे सिर पर ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विषय में उसको छोड़। अभी इस समय क्या है कि दुर्योधन के ऊपर घोर विपदा, समस्या आई है, तकलीफ आई है, तो मैं किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। हे कृष्ण, मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ जरूर, लेकिन मुझे अपने सर पे ताज नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, पर मैं अपने मित्र का साथ कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। यहाँ रण पाट से मतलब है रण क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ करके, सबके आगे रह करके युद्ध करना है और अपने मित्र को विजय दिलानी है, यही मेरा काम है। अहिपास छुड़ाना है, उसके ऊपर जो संकट आया है उसको मुझे दूर करना है। इसलिए आप चाहे मुझे कितना भी लोभ लालच दे, राज्य का, ताज का, मुकुट का, वैभव विलास का, लेकिन मुझे ये सारी चीजें तुच्छ लगती है, क्योंकि मैं तो गरुड़ पक्षीराज के जैसा हूँ, और गरुड़ पक्षी जो होता है वो मेरे जैसा होता है। दोनों की आपस में तुलना करता है कर्ण, और अपनी बात समझाते हुए कृष्ण से कहता है कि मैं अपने मित्र का साथ कभी भी छोड़ नहीं सकता, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो ये हमारा ये काव्य है, जो कि मैंने कहा आपको शुरू में कि ये काव्य रश्मिरथी नाम के खंड काव्य में से लिया गया है, इसलिए ये उस काव्य का खंड काव्यांश है, ऐसा हम कहेंगे। तो ये जो है हम ध्यान रखेंगे कि काव्य जो है पूरा रश्मिरथी हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें से एक अंश पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये काव्य यहाँ समाप्त होता है, और आप लोगों को क्या करना है, इसमें कवि का परिचय लिखना है नोटबुक में। ये काम आप नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में कवि का परिचय लिखेंगे, काव्य लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। इसके अलावा बाकी का जितना भी काम है वो स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करेंगे। मतलब ये कि स्वाध्याय पोथी में पूरे काव्य के प्रश्न जवाब जो है वो आप लिख लेंगे। धन्यवाद।